चितरंजन जी, चितरंजन जी पहले बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं विवेक के पास जाऊंगी। चितरंजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ। नहीं, पहले तो अजय आलोक जी को माफी मांगना चाहिए कि छात्रों को अपराधी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो देश का भविष्य है उसको ये अपराधी कर रहे हैं। अपराध ये कर रहे हैं, अपराधी छात्रों को कर रहे हैं। नहीं, अपराध ये कर रहे हैं और अपराधी छात्रों को कर रहे हैं। छात्र अपराधी है? नहीं, छात्र अपराधी है महाराज। नहीं, छात्र को अपराधी करते हैं। छात्र अपराधी है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकार की बात करता है, उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं और उल्टे उसको अपराधी आप कर रहे हैं। 15 साल में नहीं, जो सारे बिहारी भाग के जाने लगे यहाँ से, मानिए शकील भी उनमें से एक मैं भी एनडीए काल में नहीं हुआ और यह कर रहे हैं। देखिए, नहीं, आप सुनिए, जब वही बापू सेंटर पर एक बंडल में जितना क्वेश्चन यहाँ से पैक करके भेजा गया, उसमें जो तो क्वेश्चन पेपर उतना नहीं पाया गया, उतना क्वेश्चन कहाँ गायब हुआ? बंडल सर्वर डाउन हुआ, बच्चों ने आवाज उठाया, हर चीज को बंडल अप्लाई करने से वंचित रह गए। आप नॉमिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं। नहीं, दूसरे को समझा रहे हैं। आप एमबीबीएस किए हुए हैं अजय जी, तो नौमा पास हो गए, डिप्टी सीएम बन गया। नहीं, आप जो है, नहीं, आप एमबीबीएस किए हुए हैं लेकिन डिप्टी सीएम बन गया नौमा पास। नौमा पास कर रहे हैं। नहीं, नौमा पास कर रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, बिहार की जनता उसके साथ में है। चितरंजन जी और अजय आलोक शांत हो जाइए, क्योंकि एक और प्रवक्ता है विवेक, वो भी बोलना चाह रहे हैं। विवेक की पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विवेक नहीं, मारिया जी इसमें जी विवेक कुमार, अपराधी कैसे कर रहे हैं? विवेक कुमार, देखिए आप लोग सब छात्रों के साथ हैं, ये क्लियर है, लेकिन नजरिया अलग अलग है, इसीलिए मैं विवेक के पास जाऊंगी। विवेक, बाकी साथी बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, उम्मीद है मुझे मौका मिलेगा और मेरी बात को सुनेंगे। देखिए मरिया जी, कहावत है कि ट्रूथ इज फेटल विदाउट लव, तो मैं कोशिश करूंगा प्यार से बोलूं, क्योंकि मेरी बात शायद चुभ गई होगी उनको। कि देखिए, बिहार एक क्लासिक एग्जाम्पल है मरिया जी, कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक लायबिलिटी बना दी जाए। अगर बिहार इतना अच्छा कर रहा है तो सबसे ज्यादा पलायन यहां से काहे हो रहा है? बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पे क्यों है? इतना अच्छा बिहार है तो एक ही मात्र तरीका है कि अच्छी व्यवस्था हो, लोग बीपीएससी का एग्जाम अच्छे से दें और गरीब का बेटा भी अगर वो होनहार है तो वो अधिकारी बन सके। लेकिन आपने व्यवस्था इतनी खराब कर दी है, मैं टेक्निकल डिटेल से बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। मैं तो सबको हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के साथ खड़े हों, क्योंकि बिहार का भविष्य यही बिहार के बच्चे बनाएंगे। आप लीड कर लीजिए, जिसको लीड करना है लीड कर लीजिए, बाकी कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, कौन चला गया कौन आ गया, छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं एक बार चला जाता हूं। पूरे विश्व में एकमात्र ये बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता में बैठे लोग ये बोल सकते हैं एंड दे कैन गेट अवे इजिली विथ। सोचिए क्या सोचते हैं जनता को, कह रहे भैया 150-200 हो गया, एक सेंटर में खराब हो गया तो चलेगा। अरे पूरे बिहार में पेपर अच्छे से हो गया और बिहार की राजधानी पटना में आप ठीक नहीं कर पाए। आप बर्बरतापूर्ण बच्चों को लाठी से मार रहे हैं बिना किसी गलती के, लेकिन आपसे 12,000 बच्चों की एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बिहार की दुर्दशा है कि यू कैन गेट अवे विद सच स्टेटमेंट्स। ये तो बहुत डिसग्रेसफुल, मरिया जी डिसग्रेसफुल है कि आप ऐसे कमेंट बोल दें और आप पे कोई सवाल भी ना करे, आप सवाल भी ना पूछें कि भैया हो गया 150 बच्चे निकल गए, कैसे निकल गए? तो व्यवस्था क्या कर रही थी? आप सरकार में है भाई, आप बिहार सरकार है, आप विपक्ष नहीं है। आप एक बीपीएससी का परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर बिहार राज्य को कैसे चलाइएगा आप? अजय आलोक, बस एक लाइन की बात बोलूंगा। ठीक है, इनके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार जो है राक्षसों की सरकार है, राक्षसों की तरह बिहार चला। बिहार में 15 साल में कोई प्रगति नहीं की, मान ली इनकी सब बात। जब इतना ही है तो हिपोक्रेसी क्यों आ गए थे नीतीश कुमार को उसी राक्षस को 15 के चुनाव जिताने के लिए? क्यों उसी राक्षस की पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बनने आ गए थे? उस वक्त बिहार की व्यवस्था का सवाल नहीं था, 2015 में नहीं था, 16 में नहीं था, 17 में नहीं था, 18 में नहीं था। इतने साल बिहार की व्यवस्था का बात नहीं थी। आज बिहार की व्यवस्था आपको समझ में आ रही है? हिपोक्रेसी मत कीजिए साहब, ठीक है ना? जो व्यवस्था है, जितनी अच्छी व्यवस्था हुई है 2005 के पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है, जमीन आसमान का कंपैरिजन है। आप भी यहीं के हैं, कहीं बाहर के नहीं है, मैं भी बिहार का ही हूँ, कहीं बाहर का नहीं। तो इसीलिए अपनी हिपोक्रेसी को अपने स्क्रीन के सामने रिफ्लेक्ट मत कीजिए और ये मत दिखाइए कि बस एक सेकंड बोलूंगा। अजय जी पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, अजय जी पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है मरिया जी, वो जो आपने इतनी ज्ञान वर्षा की, मैंने वैसा कुछ नहीं कहा है। अजय जी नहीं आए, मुंह में शब्द डाल रहे हैं, एक बार छड़ी घुमाएंगे सब कुछ बदल जाएगा।
ठीक है ना? अजय जी जो बोल रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। अजय जी ने जो नीतीश जी के बारे में शब्द का प्रयोग किया मैंने वैसा कभी नहीं किया। हम लोग चितरंजन जी कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको ऑडियो बढ़ाइए। 30-40 सालों की बात कर रहे हैं, 30-40 सालों की बात कर रहे हैं। लेकिन चितरंजन जी जो अजय आलोक ने कहा वो भी सही है कि जब तेजस्वी डेप्यूटी सीएम थे तो वो जब होता था कि पेपर लीक हुआ है वो खुद डिनाई करते थे, बोलते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अफवाह फैला रही है भाजपा। नहीं उस समय हुआ ही नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। रिकॉर्ड समय में एग्जाम अप्लाई हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट निकला, ज्वाइनिंग हुआ। अब भाजपा के लोग तो झूठ बोलना इनका काम है। अभी जो कह रहे थे अभी कि साहब वाइस प्रेसिडेंट क्यों बन गए प्रशांत किशोर जी के, खैर प्रशांत किशोर जी तो नींद के हैं अपना, लेकिन इनको नीतीश जी से पूछना चाहिए था कि जिस नौवीं फेल की बात कर रहे हैं उसको जो सो 2015 में और 2017 में जिसने डिप्टी सीएम बनाया, बार नौवीं फेल कर रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं क्या बार नौवीं फेल बोल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं आप नहीं आप एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस करके जैसे कौन काम कर रहे हैं? आप नहीं डिग्री लिए एमबीबीएस चले गए ये भाजपा के बने, क्या बात करते हैं? चलिए यहीं पे बात खत्म करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे।